तो 11वें एपिसोड की स्टार्टिंग में म्याऊ को खाने की खुशबू आती है और वो सभी को लेकर खाने की ओर कूद पड़ती है। वहीं पर रिचर्ड उन्हीं दोनों बंदों के साथ बैठा हुआ था। उनमें से एक बंदा कहता है कि ये कितने बड़े बुद्धू हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि यहाँ आते ही हमारा पहला टेस्ट शुरू हो चुका है और इन्हें ये भी नहीं पता कि फर्स्ट फ्लोर का बॉस एक ट्रैप मास्टर है जो लोगों को एलिमिनेट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी रिचर्ड डरते हुए बोलता है कि हाँ मुझे याद है, एक बार उसने कई सारे लोगों के खाने में जहर मिला दिया था जिस वजह से 100 से भी ज्यादा लोग वहीं पर मारे गए थे। इधर ये चारों पूल में मजे कर रहे थे, वहीं आजी पूल में अपने कपड़ों के साथ बैठा हुआ था। अब जब सभी उससे इसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि इस जगह पर एक कैट गर्ल और एक स्पिरिट के साथ नहाते हुए उसे अजीब लग रहा है। ये सुनते ही वो सभी आजी के ऊपर पानी डालने लगते हैं। तभी वहीं पर लगी एक स्क्रीन पर बोनी अनाउंसमेंट करने लगती है। वो सभी को बताती है कि हमारे इस साल के कंपटीशन के एमवीपी है हाना और उसका स्पिरिट ग्रीन बॉल। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी बोनी बताती है कि हाना ने इस जगह पर सबसे पावरफुल लोगों का सामना किया है और कई सारे मॉन्स्टर को हराने के बाद वो 11th फ्लोर तक पहुंच चुकी है। ये सब सुनकर ये चारों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आजी कहता है कि हाना हमसे अभी काफी ज्यादा आगे है, पर हम अपनी पूरी मेहनत करके उसे भी पीछे छोड़ देंगे। अब ये सभी एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं पर रिचर्ड अभी भी उन्हीं दोनों लोगों के साथ बैठा हुआ था। तभी एक बंदा कहता है कि ये बुद्धू सोने के लिए अपने कमरे में जा रहे हैं, पर इन लोगों को नहीं पता कि इस जगह पर सरवाइव करने का बस एक ही तरीका है, कंपटीशन स्टार्ट होने तक लॉबी में वेट करना। तभी रिचर्ड हंसते हुए कहता है कि असली गेम तो अब शुरू हुआ है और ये सब देखने में हमें काफी मजा आएगा। इधर आजी और डोरा अपने कमरे में आकर सो चुके थे। तभी उनका कमरा धीरे धीरे चेंज होने लगता है। जैसे ही आजी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उस कमरे की दीवारों से कई सारे वेपन बाहर निकल रहे थे और वो दीवारें धीरे धीरे उन्हीं की ओर आ रही थी। ये देखकर आजी काफी ज्यादा डर जाता है। आजी की आवाज सुनते ही डोरा भी जाग जाती है। आजी भागकर उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है, पर वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। डोरा खिड़कियों को खोलने की कोशिश करती है, पर वो खिड़कियां भी पूरी तरह जाम हो चुकी थी। वहीं वो दीवारें काफी तेजी से उन्हीं की ओर आते जा रही थी। तभी डोरा कहती है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, जिसके बाद वो अपने वेपन को निकाल कर काफी तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ती है। वो अपने वेपन से दरवाजे पर अटैक कर देती है। उस दरवाजे को तो कुछ भी नहीं होता, पर डोरा का वेपन पूरी तरह टूट चुका था। ये देखकर डोरा कई सारे वेपन निकालकर उस दरवाजे पर अटैक करने लगती है, पर उस दरवाजे से टकराते ही उसके सभी वेपन टूट जाते हैं। वहीं वो दीवारें अब उनके काफी करीब पहुंच चुकी थी। वहीं आजी चुपचाप खड़ा कुछ सोच रहा था और फिर वो डोरा को कहता है कि डोरा तुम जो चाहो वो वेपन इस जगह पर समन कर सकती हो, तो क्या तुम फिर चाबी भी बना सकती हो। ये सुनकर डोरा उस कमरे की चाबी बना देती है और टाइम रहते ही दोनों उस कमरे से बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही उन्हें सभी कमरों के अंदर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सब सुनकर आजी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो भागकर मियाओ के कमरे की ओर जाने लगता है। वो दोनों जैसे ही मियाओ के कमरे के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें मियाओ के कमरे के अंदर से एक बहुत बड़ा कॉकरोच बाहर निकलते दिखाई देता है और उस कॉकरोच को देखते ही ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। आजी उस कॉकरोच को कुचलने ही वाला था, तभी वो कॉकरोच मियाओ में बदल जाती है और मियाओ कहती है कि सरवाइव करने के लिए उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता था। अब एक एक करके सभी लोग कमरों से बाहर निकल रहे थे। तभी आजी देखता है कि वहाँ पर सेटन तो था ही नहीं। ये देखते ही डोरा और मियाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तभी वो लोग सेटन के कमरे से बहुत सारा खून बाहर निकलते देखते हैं। ये देखते ही मियाओ वहाँ पर रोने लगती है। तभी सेटन उस जगह पर एक वेंटिलेटर से बाहर निकलता है। सेटन को ठीक देखकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगती है और ये अनाउंसमेंट करने वाला फर्स्ट फ्लोर का बॉस ट्रैप मास्टर था। वो सभी को बताता है कि अब तुम लोग अगले लेवल पर जाओगे क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर पहला टेस्ट पास कर लिया है, तो अब बारी है दूसरा टेस्ट देने की। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और वो कहते हैं कि हमसे कहा गया था ये टूर्नामेंट कल स्टार्ट होगा, तो आखिर ये अभी ही कैसे स्टार्ट हो गया। जिस पर ट्रैप मास्टर कहता है कि अभी 12 बज चुके हैं, यानी कि कल हो चुका
चुकी है और शायद तुम लोग भूल चुके हो कि डीमन फ्यूरेंस के रूल कभी भी चेंज नहीं होते। हमने कहा था कि हम कल कंपटीशन को स्टार्ट करेंगे और हम अपनी जुबान के पक्के हैं। और अब तुम सभी का दूसरा टेस्ट ये है कि तुम लोगों को इस होटल से जिंदा बाहर निकलना होगा और इस जगह पर तुम्हारे पास टाइम लिमिट है, तो जल्दी भागो। उसके इतना कहते ही वो होटल टूटने लगता है। ये देखते ही सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी वो होटल भी पूरी तरह चेंज हो जाता है। उस होटल में हर जगह पर ट्रैप बिछे हुए थे। सभी लोग भागते हुए लॉबी में पहुंचने ही वाले थे कि तभी उनके सामने का फ्लोर टूट जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसके अंदर लावा था। कई सारे लोग उस गड्ढे में गिरकर मर रहे थे और तभी सेटन भी उस गड्ढे में गिरने लगता है। पर तभी डोरा अपने रियल फॉर्म में आकर काफी तेजी से जाकर सेटन को पकड़ लेती है। वहाँ पर उसने और भी लोगों को गिरने से बचा रखा था। वहीं पर आजी भी अपनी पावर का यूज करते हुए लोगों को गिरने से बचा रहा था। इधर ट्रैप मास्टर अपने कमरे में बैठा ये सब देख रहा था और तभी वो और भी ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है। जो लोग ताकतवर थे वो उन ट्रैप्स को पार करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं कमजोर उन ट्रैप्स में फंस जाते हैं और कई तो वहीं पर मारे जाते हैं। वहीं पर रिचर्ड भी अपने दोनों साथियों के साथ बचकर भाग रहा था। इधर ये चारों भी भागते हुए एग्जिट गेट तक पहुँचते हैं, पर गेट पर पहुँचते ही वो सभी रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कई सारी बातें लिखी हुई थी, जैसे कि शायद ये डोर कोई ट्रैप हो सकता है, इस डोर को खोलते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और ऐसी ही कई और खतरनाक बातें वहाँ पर लिखी हुई थी। जो देखते ही वो सभी सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी आजी आगे बढ़कर उस दरवाजे को ही तोड़ देता है और वो सभी लॉबी में पहुँच जाते हैं जहाँ पर पहले से ही कई सारे लोग मौजूद थे। वहीं पर ट्रैप मास्टर भी मौजूद था। वो सभी को बताता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने पहले टेस्ट को पास कर लिया है। अब तुम सभी सेकंड फ्लोर पर जाने वाले हो और फर्स्ट फ्लोर से पास होकर सेकंड फ्लोर में बस 30 ही लोग जाएंगे और पहले टेस्ट में ही बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनते ही कई सारे लोग उसे घेर लेते हैं और वो सभी एक साथ ट्रैप मास्टर पर अटैक कर देते हैं। पर ट्रैप मास्टर अपने एक ही मूव में उन सभी को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ट्रैप मास्टर कहता है कि इस जगह पर फ्लोर के बॉस पर अटैक करना रूल के खिलाफ नहीं है, तो मैं तुम लोगों को इस जगह पर नहीं मारूंगा और तुम लोग मुझे जब चाहे चैलेंज कर सकते हो। अब वो सभी को एक एक बॉक्स देता है। ट्रैप मास्टर कहता है कि तुम लोगों ने अपने पहले टेस्ट को पास कर लिया है, तो मैं तुम लोगों को ये इनाम के तौर पर देना चाहता हूँ। अब वो सभी अपने अपने बॉक्स को खोलने लगते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उसके अंदर काफी कीमती चीजें थी। वहीं आजी को उस बॉक्स में 3 क्रिस्टल और एक रिंग मिली थी। वहीं म्याऊ को $3000 और एक डायमंड मिला था, पर उन्हें देखकर म्याऊ खुश नहीं थी। तो रिचर्ड उसके पास आकर कहता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये जूते मिले हैं। वहीं सेटन खड़ा प्रेयर कर रहा था कि उसे इस बॉक्स में सबसे कीमती चीजें मिले। जब वो अपने बॉक्स को खोलता है तो उसमें कई सारे वेपन पड़े हुए थे। ये देखकर ट्रैप मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हमें हमारा आज का विनर मिल चुका है। तभी वो एक ट्रिगर को निकाल कर प्रेस कर देता है, जिसे देखते ही आजी अपनी शील्ड निकाल लेता है। तभी वहाँ पर जोरदार धमाका होता है जिससे वहाँ की फ्लोर टूट जाती है और वो सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। जब उन सभी की आंखें खुलती हैं तो वो लोग खुद को एक अंधेरी जगह में पाते हैं। तभी बोनी डरावना सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि तुम लोगों का सेकंड फ्लोर में स्वागत है। बोनी को इस तरह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो बोनी उन्हें कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये सुनते ही ये चारों उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा मजाक कौन करता है, अभी हमारी जान निकल जाती। अब बोनी उन्हें बताती है कि सेकंड फ्लोर की बॉस वो खुद है और सेकंड फ्लोर का कंपटीशन एक रेस है। जिसके बाद बोनी वहाँ की सभी लाइट को ऑन कर देती है और वो सभी देखते हैं कि वो लोग एक रेस ट्रैक के ऊपर खड़े हुए थे। बोनी उन्हें बताती है कि इस रेस के कोई भी रूल नहीं है, बस तुम्हें जीतने के लिए इस ट्रैक के 20 राउंड लगाने होंगे और तुम में से 15 लोग जो पहले रेस को पूरा कर पाएंगे वही थर्ड फ्लोर पर जा पाएंगे और ये टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट होगा जो कि डीमन फ्यूरेंस के सभी लोग देखेंगे। ये सुनते ही आजी सोचने लगता है कि अब उसके फादर और हाना भी उसे देख पाएंगे। अब
अब वो सभी वार्म अप करने लगते हैं। म्याऊ कहती है कि इस जगह पर उसकी स्पीड का कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। तभी डोरा कहती है कि वो अपने पंखों से सबसे पहले 20 राउंड पूरे करेगी। उन दोनों की बातें सुनकर राजी कहता है कि सेटन तुम क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार या प्लेन मौजूद नहीं है। तभी सेटन कहता है कि मेरे पास उससे भी अच्छा प्लान है। वहीं पर ये तीनों खड़े फिर से लंबी लंबी फेंक रहे थे। वो सभी कहते हैं कि उनके पास एक सीक्रेट वेपन मौजूद है। ये सुनते ही सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वो तीनों अपने अपने व्हीकल निकाल लेते हैं। अब बोनी सभी को एक लाइन में खड़ा कर देती है और सभी भागने के लिए तैयार थे। अब बोनी उन सभी की रेस को स्टार्ट करती है, जो सुनते ही सभी वहां से भागना शुरू कर देते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।